नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप देख रहे हैं सच्ची खबर प्राइम टाइम। यहां आपको वो खबरें मिलेंगी जो आपको गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाता। इसलिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐसा भूचाल आ गया है जिसने चुनावी निष्पक्षता को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस सीट पर मुकाबला होने वाला था, अब उसी सीट पर सबसे बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि लोकतंत्र के मैदान में मुकाबला होने से पहले ही खेल खत्म करने की कोशिश कर दी गई। राज्यसभा चुनाव की तीसरी सीट पर कांग्रेस ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की थी। पार्टी का दावा था कि मुकाबला बराबरी का होगा और सत्ता पक्ष को आसान जीत नहीं मिलने वाली। लेकिन चुनावी लड़ाई शुरू होने से पहले ही ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। बीजेपी की शिकायत के बाद कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया। अब इस बात पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का एक बड़ा रिएक्शन देखने को मिला। सुनिए क्या कहा उन्होंने। कितनी सत्ता चाहिए भारतीय जनता पार्टी को? कितनी सीटों से उनका पेट भरेगा? कितनी और नीचता पर उतरेंगे? कितने और कलंकित होंगे? और कितनी और संस्थाओं का ये दम घोटेंगे? सवाल इस बात का है क्योंकि कांग्रेस की जो राज्यसभा प्रत्याशी मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन जी हैं, उनके नामांकन को रद्द करना बीजेपी का एक और कुत्सित प्रयास है, एक और घटिया पैतरा है। उन्होंने अपने एफिडेविट में कोई बात नहीं छिपाई है, ये सारी कोरी बकवास है। जब भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया बीजेपी को कि वो हमारे एमएलए तोड़ नहीं सकती है, क्रॉस वोटिंग नहीं करा सकती है, उन्होंने ये घटिया पैतरा पे आमादा हो गए, उस पर उतारू है। संविधान को ताक पर रखकर ये लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या है। और अगर आपकी जरा सी भी लोकतंत्र में आस्था है तो इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि बीजेपी के लालच की, बीजेपी के सत्ता की लोलुपता की, एक एक सीट के प्रयास जो जीतने का उनका है, उसका कोई अंत नहीं है। और यह दिखाता है कि वो किसी भी कीमत पर सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। और इसीलिए अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। बता दें कि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने शपथ पत्र में एक मामले की जानकारी नहीं दी। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि जिस मामले का हवाला दिया जा रहा है वह कानूनी रूप से आपराधिक केस की श्रेणी में आता ही नहीं और केवल नोटिस के आधार पर इतना बड़ा फैसला लेना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। सबसे ज्यादा विवाद इस बात पर खड़ा हुआ कि नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस नेताओं को चुनाव अधिकारियों से तुरंत मुलाकात का मौका नहीं मिला। यही वजह रही कि पार्टी के बड़े नेता देर रात तक धरने पर बैठे रहे। प्रदेश नेतृत्व से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए विरोध दर्ज कराया। मगर यहां अब इस विवाद पर अभिषेक मनु सिंघवी ने मीडिया को जो बताया है वो भी आप एक बार सुन लीजिए, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि बीजेपी की तरफ से कितनी बड़ी धांधली की जा रही है। दोस्तों, मैं बहुत संक्षिप्त में बोलूँगा, अंग्रेजी और हिंदी में। आप जरा शांत रहें। जैसा कि वेणुगोपाल जी ने बताया, हमने विस्तृत रूप से डेलीगेशन ने उनके समक्ष ये मुद्दे रखे। नंबर 1 कि रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय बिल्कुल विकृत है, कानूनी रूप से गलत है, किसी हद में किसी तरह से उसको समर्थन नहीं किया जा सकता। वो 2+2 को 5 लिखने जैसा नहीं, बल्कि 2+2 को 7 लिखने जैसा गलत निर्णय है। इसके कारण बड़े सरल हैं। एक आधार पर मिस मीनाक्षी नटराजन को आरओ ने निरस्त कर दिया उनके नॉमिनेशन पेपर को। वो आधार था ये गलतफहमी कि कोई क्रिमिनल केस जो इनके विरुद्ध पेंडिंग है उसका इन्होंने खुलासा अपने फॉर्म में नहीं किया। मजे की बात यह है कि कोई भी क्रिमिनल केस ऐसा नहीं है जो कानून में एग्जिस्ट करता है, स्थित है, जिसका वो खुलासा कर सकती थी। कोई नहीं है। एक नोटिस आया है कोर्ट से कि आप आइए और बताइए कि हम कॉग्निजेंस इस केस का लें कि नहीं लें। ये पहली कक्षा का कानूनी विद्यार्थी जानता है कि कॉग्निजेंस यानी संज्ञान लेना एक प्राथमिक स्टेज होती है मैजिस्ट्रेट द्वारा, और वो इसलिए ली जाती है कि मैं ये निर्णय करूं कि ये केस आगे चलना चाहिए कि नहीं। बिना कॉग्निजेंस के कोई भी क्रिमिनल केस
जन्मता ही नहीं है, क्रिएट ही नहीं होता है। अब मजे की बात यह है कि जो इलेक्शन कानून है, जो चुनाव आयोग का कानून है, जिसमें ये खुलासा की उत्तरदायित्व है, उसमें लिखा है स्पष्ट कि आपको सिर्फ वो वाला खुलासा करना है जिसमें अपराध अगर प्रूव हो तो दंड 2 वर्ष से ज्यादा हो और जिसमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हो। ये कानून में लिखा है सेक्शन 33A में, जो हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसका उत्तरदायित्व, उसका कर्तव्य है आरओ को देखने की। अब इसमें कॉग्निजेंस की प्रथम श्रेणी में नहीं आता ये, यानी मैजिस्ट्रेट ने अभी तक कॉग्निजेंस नहीं लिया। अगर और जब वो उनको सुनने के बाद, मिस मीनाक्षी नटराजन को सुनने के बाद कॉग्निजेंस लेंगे, संज्ञान लेंगे, उसके बाद तहकीकात होगी, तहकीकात के बाद चार्जशीट होगी अगर हुई, और चार्जशीट के बाद चार्जेस फ्रेम होंगे, यानी 3 आगे के अभी तक हिस्से बचे हैं। प्राथमिक हिस्सा संज्ञान का नहीं हुआ और आरओ ने मान लिया कि ये एक क्रिमिनल केस पेंडिंग है। कांग्रेस का यहां पर कहना है कि अगर किसी उम्मीदवार के खिलाफ आपत्ति थी तो उसे जवाब देने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए था। पार्टी का आरोप है कि सुनवाई की प्रक्रिया पूरी किए बिना सीधे नामांकन रद्द कर देना कई सवाल खड़े करता है। वहीं बीजेपी का कहना है कि चुनावी नियम सबके लिए समान है और नियमों के अनुसार ही कार्रवाई की गई है। अब देखिए बीजेपी ने यहां क्या खेल कर दिया है। मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटों पर अब बीजेपी की जीत लगभग तय हो गई है। वजह यह है कि कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। बीजेपी का आरोप था कि उन्होंने अपने नामांकन पत्र में तेलंगाना की एक अदालत में चल रहे मामले की जानकारी छिपाई थी। इसी आपत्ति के बाद उनका पर्चा खारिज कर दिया गया। जरा सोचिए, कांग्रेस अपने विधायकों को चार्टर प्लेन से भेज रही थी, बाड़ेबंदी कर रही थी ताकि कहीं क्रॉस वोटिंग न हो जाए, लेकिन आखिर में चुनाव की नौबत ही नहीं आई और उम्मीदवार का नामांकन ही रद्द हो गया। कांग्रेस इसे लोकतंत्र की हत्या बता रही है और बीजेपी पर धांधली के आरोप लगा रही है। वहीं दूसरी तरफ सवाल कांग्रेस से भी पूछे जा रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। फिलहाल इस पूरे मामले ने मध्य प्रदेश की राजनीति में नया बवाल खड़ा कर दिया है। अब इस पर कांग्रेस का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। नॉमिनेशन फॉर्म के एफिडेविट में देने होते हैं, जबकि मीनाक्षी नटराजन जी के खिलाफ एक मुकदमा जो तेलंगाना में लंबित है, जिसकी उन्हें जानकारी भी थी और जानकारी के साथ उन्होंने अपने वकील से एफिडेविट के थ्रू एक जवाब भी वहां दायर किया है। तो जब उन्होंने जवाब एक आपराधिक मामले में दायर किया है, ये साबित होता है कि उन्हें इसकी जानकारी थी। हमने ये जानकारी चुनाव आयोग को दी। चुनाव आयोग को जब ये जानकारी संज्ञान में आई तो हमने उसमें जजमेंट भी दी, ईसीआई की गाइडलाइंस भी दी। तो आज जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने फैसला दिया है कि मीनाक्षी नटराजन जी ने जानबूझकर, जानते हुए भी अपने ऊपर जो आपराधिक मामला है उसकी जानकारी छुपाई है। लिहाजा एफिडेविट में महत्वपूर्ण जानकारी छुपाने की वजह से उनका नॉमिनेशन निरस्त किया जाता है। अब यहां आप भी थोड़ा सोचिए कि एक ऐसा मामला जिसमें किसी के अपराधी होने की सिर्फ संभावना है और उसका नामांकन रद्द कर दिया गया, मगर कई ऐसे मामले भी हैं जो साबित हो चुके हैं, फिर भी लोग सत्ता की कुर्सियों पर बैठते ही चले जा रहे हैं। बंगाल की कुर्सी पर बैठने वाले शुभेंदु अधिकारी के लिए पीएम मोदी ने खुद यह बात कही थी, मगर तब वह बीजेपी में नहीं बल्कि टीएमसी में थे। कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ लाओ, और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। और कुछ लोग तो टीवी के सामने कह रहे हैं इतना कम क्यों लाए? तो कहता है दूसरे थोड़े दिन के बाद दूंगा, तो कहते हैं कि जल्दी करना। क्या कमाल की राजनीति है।
अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। आपके कमेंट्स हमें प्रेरणा देते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही नए वीडियो और सच्चे मुद्दे उठाते रहें। इसलिए कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना